ये जो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम दुनिया के करीब हो रहे हैं, इसकी क्या ज्यादा वजूहात हैं? पाकिस्तान है, यहाँ के वैसे हैं? आपको सब पता है, आप बहुत उस्ताद लोग हैं, आप बहुत उस्ताद। कसूर यूएई वालों का है, कसूर सऊदी अरेबिया का है, कसूर चाइना का है, उनका कसूर है, तो आपका कसूर नहीं है। ये ना पैसे दे, वो कहते ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये आपको पैसे दे देते हैं, क्यों दे देते हैं? जियोग्राफिक लोकेशन है, हम एटॉमिक पावर हैं, उस पर दुनिया कहती है यार इनको दो, या कहीं पटाखा कहीं किसी रेडिकल को ना दे दे। जैश ए मोहम्मद को पटाखा ना शाम को ट्रांसफर कर दे, जैश ए मोहम्मद ना उत्ते चढ़ दे, बस वो आप इस तरह वो कर रहे हैं। मौजा ने मौजा ही मौजा, वो पंजाबी का गाना मौजा ही मौजा लगी सरकार। जरदारी साहब ने उन्होंने बच्चा है अगो वजीर आजम है, मरियम नवाज अगो जी वो अगली वजीर आजम है। उतो जज ने ते उतो जजियां ने ते जज ने ते उत्थे यार ब्रिटिश दे काम है, बड़ी गल है। अब साकिब निसार साहब का किसी ने दसिया कि उत्थे वो झगड़ा बन गया अपार्टमेंट का, बल्कि किसी ने बताया कि 4-5 बिलियन पाउंड के अपार्टमेंट रह रहे, 3 बेडरूम का अपार्टमेंट। उसकी जरा स्टोरी कभी सुने कि मेरे जैसा बंदा वाशिंगटन डीसी शर्म से पानी पानी हो जाता। लेकिन उत्थे केड़ा लुट पई, अन्नी अन्नी पाई सरकार, तुसी अन्नी पाई, और 77 साल तो अन्नी पाई। आफरी में तो मान गया सरकार, मान गया। I have rest my case. You are very strong nation. Nation तो नहीं, you are very strong group of corrupt people. आफरी, ब्रावो ब्रावो, इतने गोरे कहते ब्रावो। लेकिन सर अफसोस की बात ये है कि अब दुनिया में पहचान गई है। बहुत दिन हमने बेवकूफ बनाया, लेकिन अब सबको समझ आ गई है। 150 बिलियन डॉलर आपका बाहर पड़ा है, थोड़ी रकम नहीं है। मेरे जैसे बंदे को तो ये नहीं पता कि उसके पीछे जीरो कितने हैं। 150 बिलियन बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम जो आप लूट पार भाग गए हैं। और मैं उनके जो 150 बिलियन जिन्होंने लूटा है, मैं वहां कई देखता हूँ, यहाँ कर रहे होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, टोरंटो में, और मैं हमेशा उनको कहता हूँ यहाँ भी कब्रिस्तान मौजूद है, किस मुंह से उस कब्र में जाओ, किस मुंह से जाओ? मैं ऐसे ऐसे करप्ट लोगों को जानता हूँ जो इन सब की मर्जी से जहाजों में बोरियां डॉलरों की भर भर के उड़ते रहे, और पता होता सबको। चले दुआ की, लेकिन आपने अपने आप से बहुत बड़ा धोखा किया है, अपने आप से बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आज सर कोई बात करने के लिए पाकिस्तान से तैयार नहीं है, कोई पाकिस्तानी के साथ धोखा दे रहे हैं। एक तो अपने आप को सख्त धोखा दे रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं अपने आप के साथ। चले या तो सारे भाग जाए वहां से निकल, वैसे भागने की लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कहां जाएंगे? 7-7 8-8 लाख लोग हर साल भाग रहे हैं, जिंदा बच के भाग यहाँ से। ये लम्हा आ चुका है, लेकिन पता नहीं क्या बात है। वो तरीके आपको पता है करप्शन के, किसी को नहीं पता। अब मैं बता रहा हूँ, मंकी पॉक्स निकला अफ्रीका से, आपने 4 बंदे, वहां ऐलान हो गया कि 4 बंदे यहाँ से निकल आए। क्यों निकले हैं? क्योंकि आप लोगों को कहेंगे जी मंकी पॉक्स आ गया, इसके लिए पैसे दे। आपने कोविड के पैसे नहीं बख्शे, आपके जल्जले आए थे, आप उसके खेमे तक आपके एमपी एमएलए और अफसरान ले गए थे, एयर कंडीशन। आपके सैलाब के लिए आप अभी तक जाके स्विट्जरलैंड पैसे मांग, और फिर आप जिस तरीके से आप वहां पैसे मांग रहे हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, दुनिया के हर जापान तक में आपके फकीर मशहूर है, भिखारी मशहूर है। ये ट्रेडमार्क है। पहले दहशतगर्दी थी, अब आपके खैरात मांगना है। चले जीमा साहब, पता है आपको सब हमारे साथ हो गया, आपको सब पता है, आप बहुत उस्ताद लोग हैं, आप बहुत उस्ताद। चीमा साहब कोई चीज वहां कोई इस्लाम उसे रहने देता है। मैं तो परेशान हो गया, आप अपने आप को इंसान कहने के भी काबिल नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमान कहना तो सुपरलेटिव डिग्री है। चीमा साहब दर हकीकत को मजा नहीं आया जो आपने जो कर रहे हैं ना, इस कंट्री इस तरह चलता नहीं। पता नहीं क्या वजह है कि वहां पे कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता करप्शन के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, अखलाकियात के हवाले से, इंसानियत के हवाले से। पता नहीं क्या बात है, क्यों आप इतने मजबूर और लाचार हो चुके हैं कि आप जो बच्चा पैदा होता है वो कहता है मैं लंदन ही जाना है, मैं टोरंटो। इस तो थले तो ब्रेक ही नहीं लाते यार। होता है ना कोई बंदा के नहीं यार मैं किसी पुर्तगाल चला जा, बेल्जियम चला जा, किसी कहते नहीं सीधा टोरंटो कहते जाना। कहते अब्बा जी ने कहा बेटा तुसी सीधा टोरंटो पहुंच जाओ, पीआर लवा लो। पहले शॉप्स में लगा होता था लेके के जी खुदा देख रहा है वो, ताकि लोग कोई जो है चोरी ना करे, कोई चीज ना उठाए। लोग चोरी करते रहे। अब लिखा होता है कैमरा लगा है, तो अब थोड़े एहतियात करते हैं लोग कोई चीज चुराते हुए कि कैमरा देख रहा है। खुदा के देखने से फर्क नहीं पड़ता इनको। तो वो इसी किस्म की कौम है हमारी।
हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई के बाद सिंगापुर का दौरा किया। इस छोटे से एशियाई देश जाने वाले वो पहले भारतीय पीएम है। किसी जमाने में ब्रुनेई में हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन आखिरी राजा के धर्म बदलने के साथ ही इसका मजहबी स्वरूप भी तेजी से बदल गया और अब ब्रुनेई एक मुस्लिम देश है। सुन्नी मेजोरिटी वाले इस देश में शरिया कानून चलता है। यहाँ इस्लाम के अलावा किसी और धर्म के प्रचार और धर्म परिवर्तन पर भी रोक है। ऐसे देश में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए तो पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी मुस्लिम देशों के साथ अपने रिश्ते बढ़ाकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहता है। इन जाहिलों को लगता है कि भारत पाकिस्तान को ध्यान में रखकर अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है। कमर चिमा को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं था कि ब्रुनेई दुनिया में एग्जिट भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देश की तरक्की को ध्यान में रखकर बनाई नहीं जाती, बल्कि आर्मी वाले और पॉलिटिशियंस अपनी निजी स्वार्थ को देखकर फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। इसमें फॉरेन पॉलिसी बनाने वाली कोई बात नहीं है, इनको तो भीख ही मांगनी होती है। इसलिए पाकिस्तानी ऐसे देश जाते हैं जहाँ से इन्हें भीख मांगने के ज्यादा आसार हो, और ब्रुनेई तो सबसे कम आबादी वाला देश है। लेकिन ब्रुनेई के सुल्तान की संपत्ति जानकर इन पाकिस्तानियों के मुंह में पानी आ जाएगा। हसनल बोल्किया इल्बी उमर अली सैफुद्दीन ब्रुनेई के 29वें सुल्तान है। 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से वे ब्रुनेई के प्रधानमंत्री पद पर भी है। ब्रुनेई जैसे छोटे देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे अमीर लोगों में भी शामिल है। 1980 तक वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। फोर्ब्स के मुताबिक बोल्किया की कुल संपत्ति $28 बिलियन यानी कि 2,35,000 करोड़ रुपए है। अब मोदी जी के जाने के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान अपना कटोरा साफ सुथरा करके चमकाए और वही कटोरा लेकर ब्रुनेई भीख मांगने पहुंच जाए। इस हिसाब से तो पाकिस्तान को मोदी से शिकायत करने के बजाय मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मोदी जी की वजह से पाकिस्तान को पता तो चला कि ब्रुनेई नाम का भी कोई देश इस दुनिया में है, और वो भी एक मुस्लिम देश। और भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए दुनिया के किसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम देशों की मदद लेने की भी जरूरत नहीं है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है और पाकिस्तान के हर सकारात्मक और नकारात्मक एक्शन का उसी के जैसा जवाब मिलेगा। और तो और भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने के भी पक्ष में नहीं है। यही पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए काफी है। वैसे पाकिस्तान अब घुटनों पर तो आ चुका है, लेकिन फिर भी भारत पाकिस्तान को रोटी नहीं डाल रहा। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।